तो यहाँ पर भिन्न का गुना और भाग सिर्फ देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लिख दूं, यहाँ पर क्या लिखूं भैया, जैसे कोई भी संख्या लेते हैं पर लिखते हैं कितना 12 और यहाँ पर लिखते हैं कितना 12 और बटे का 15 लिख देते हैं, 12 बटे का 15 और डिवाइड का साइन लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 24 बटे का कितना 45 लिख देते हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि बोर्ड मास के नियम में क्या होता है कि बोर्ड मास के नियम पर आपको जाना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है भिन्न का भाग। अब भिन्न के भाग में क्या होता है, चलिए ध्यान से समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जैसे भिन्न का भाग होता है भैया, मैंने आपको 10-20 सवाल में बोर्ड मास के सवाल में बताया है कि पहले संख्या उतर जाती है कितना 12 बटे की 15। यहाँ कोई इसको मैंने उतार दिया क्योंकि जब कोई साइन नहीं लगी होती है तो प्लस की साइन मानी जाती है, इसको तो हम उतार सकते हैं। अब यहाँ पर साइन लगी है भाग की, जब भाग की साइन लगी होती है तो बटे वाली अगली संख्या सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या करते हैं भैया, तो उसके लिए भी उपाय है। क्या है कि भाग की साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगी ये डिवाइड वाली साइन जो है, तब वो संख्या अगली बटे वाली पलट जाएगी। कैसे पलट जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी। तो चलिए करते हैं, 24 बटे का 45 है, इसको हम 45 बटे का और 24 मान लेते हैं। 24 मान लेते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं। अब क्या होता है कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको आपस में हम गुना कर देते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर देते हैं। लेकिन उससे पहले जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं। कुछ कटेगा तो चलिए काट देते हैं। जैसे कि यहाँ से 12 का 15 से भी कट जाएगा, 15 का 1 गुना 15 और 15 का 3 गुना 45 हो जाएगा, कट गया। 12 का 1 गुना 12 और 12 का 2 गुना 24 हो गया। भैया कितना बचा, 1 गुने का 3 बचा। लिख दो यहाँ पर 1 और बटे के नीचे 1 है, मल्टीप्लाई का साइन है, 3 बटे का 2 है। कितना, 3 बटे का 2 है। 3 का 1 गुना करेंगे भैया तो 3 आएगा, और 2 का 1 गुना करेंगे 2 आएगा। 3 बटे का 2, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें, ये था हमारा क्या, भिन्न का भाग। भिन्न का भाग था। अभी इसी भाग में यद्यपि हमसे बोल दे भैया कि यहाँ पर सही लगा दिया है, जैसे कि लगा दिया है कि 4 सही, कितना लगा दिया है, जैसे लगा दिया है 4 सही और 12 बटे का 12 ही लिया था यार, 12 बार बार क्यों लेंगे। 4 सही 8 बटे का और 16 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड का साइन फिर से रख दिया और 3 सही, उसके बाद यहाँ पर 4 बटे का 9 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल सेम वही नियम होगा। जैसे इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में है, इसको हम साधारण भिन्न बदलेंगे। तो क्या बदलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 24 का 12 का 4 गुना कितना होता है, 12 चौके 48 होता है। 48 में 8 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं भैया कि 56 56 हो जाएगा। उसके बाद बटे के नीचे है 12 लिखा है, लिख दो। यहाँ पर डिवाइड का साइन है, लगा दो भैया। फिर 9 का 3 गुना 27 और 27 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 31 और बटे का 9 हो जाएगा, 31 बटे का 9 हो जाएगा। अब सेम काम करेंगे, यहाँ पर 56 बटे का 12 लिख देते हैं भैया। उसके बाद डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब डिवाइड का साइन लगा होता है तो बटे वाली अगली संख्या सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं, और ये डिवाइड का साइन जैसे मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होता है, अगली संख्या बटे वाली पलट जाती है। 31 बटे का 9 है, ये 9 बटे का और 31 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। अब चलिए जो कटता है काट दीजिए, यहाँ से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। जैसे कि 4 का 3 गुना 12 होता है, और 4 से इसको काटेंगे भैया, 4 का 1 गुना 4, 4 का 4 गुना 16, 14 चौके 56 होता है, 14 बार में कट गया, 14 बार में 56 कट गया। अब इस 3 का 1 गुना 3 और 3 का 3 गुना 9 हो गया, बिल्कुल हो गया। 14 का 3 गुना कितना होता है, तो 14 का 3 गुना 42 होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, यहाँ पर हम लिख देंगे भैया कि 42
42 लिख देंगे 42, यहाँ पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 42, उसके बाद बटे के नीचे कितना हो जाएगा, कुछ नहीं 31 बचा है, तो 31 बचा है। यहाँ पर आ गया आपका आंसर 42 बटे का 31, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि इसको भाग करना चाहेंगे तो एक बार में 31 कट जाएगा, फिर बचेगा आपके पास क्या 11, एक सही 11 बटे के 31, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सही और 11 बटे का 31, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आप समझे 42 बटे का 31, यही आपका राइट आंसर है। समझ में आ रही है बातें। अब यहाँ पर क्या किया भैया, यहाँ पर क्या 14 बार में कटा था, 14 का 3 गुना 42 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं बचा था, केवल 31 बचा था, तो 42 बटे का 31, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि भैया दोनों को एक में रख दें, जैसे यहाँ पर लिखा है भिन्न का गुना और भाग, यद्यपि दोनों को एक में रख दिया जाए। चलिए करके देख लेते हैं, कुछ समझ में आए तो। जैसे दोनों को एक में रखें, क्या कुछ परिवर्तन होगा? मेरे हिसाब से भैया कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया भैया क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ, ये पेन बीच बीच में रुक जाती है यार। क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ यहाँ पर। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है भैया, यहाँ पर बोल दिया जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, यहाँ पर बोल दिया कि जैसे बोल दिया कि 4 सही और 16 बटे का 20 है, और डिवाइड का साइन लगा है, और फिर 3 सही 4 बटे का 9 दिया है, और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा है, और 4 सही और 12 बटे का 8 दे दिया है। अब इसको कैसे करेंगे भैया, इसमें गुना भी है और डिवाइड भी है, गुना भी है और भाग भी है। जैसे कि आपने देखा था भिन्न का गुना और भाग देखा था, यहाँ पर भिन्न का गुना भी है, भाग भी है। चलिए देखते हैं भैया इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे भैया कि 20 का 4 गुना कितना होता है, 80 होता है, और 80 में ये ऊपर वाली संख्या प्लस हो जाएगी 16, तो 80 में 16 प्लस कर देंगे तो 96 96 हो जाएगा। बटे के नीचे भैया 20 है लिख दो, उसके बाद डिवाइड का साइन है लगा दो। 9 का 3 गुना 27 और 4 जोड़ देंगे तो फिर से 31 आ गया, और बटे के नीचे 9 है लिख दो भैया। मल्टीप्लाई का साइन, 8 चौके कितना होता है 32, और 32 में 2 जोड़ देंगे 34 और 10 44 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 44, और बटे के नीचे 8। यहाँ पर क्या किए, 8 का 4 गुना कितना होता है, 8 चौके 32, और 32 में जब 12 जोड़ दिए तो 44 बटे का 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर जो डिवाइड का साइन होता है उसको कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पहले 96 96 और बटे का 20 लिखेंगे। ये जो डिवाइड का साइन आपको दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे, तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया और संख्या पलट गई, 9 बटे का 31 हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये तो मल्टीप्लाई में है भैया ऑलरेडी पहले से, तो इसको हम लिख देते हैं 44 बटे का 8 लिख देते हैं। अब चलिए, अब ये पूरा का पूरा जो है गुना में आ गया है, और जब गुना में आ गया तो सवाल हाथ में आ गया। अब जो कटने वाली संख्या होती हैं उनको हम काट भी लिया करते हैं। यद्यपि समझ में आ रहा है, सचमुच आपके समझ में आ रहा है भैया, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या करना है। अब जो कटने वाली संख्या होती है उनको हम काट भी दिया करते हैं। चलिए काट देते हैं भैया, कुछ कटेगा तो बिल्कुल कटेगा। जैसे कि यहाँ पर कटेगा कि 20 से कटेगा, ये किससे, ये कटेगा भैया, ये कटेगा किससे, ये 2 से कट जाए, बिल्कुल कट जाता है 4 से, तो 4 से डायरेक्ट काटते हैं। 4 का 5 गुना 20 होता है, 4 का 5 गुना 20 होता है, 4 का 2 गुना 8, और 4 का 4 गुना 16, 24 बार में कट गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 बचा है। चलिए लिख देते हैं 5, यहाँ पर 5 बचा है। अभी क्या कुछ कट पाएगा, बिल्कुल कटेगा। जैसे कि यहाँ पर कटेगा, क्या कटेगा, यहाँ पर कटेगा 8 का 8, 4 का 2 गुना 8 हो जाता है, और 4 से ये 11 बार में कट जाएगा, 4 से 11 बार में कट जाएगा। और कुछ कटेगा, बिल्कुल 2 से 1 बार में 2, और 2 से 24 12 बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। अब कुछ कटेगा, अब बिल्कुल कुछ नहीं कट पाएगा। यहाँ की कितना होता है भैया, तो 12 9 होता है 108, और 108 का 11 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना हो रहा है, यहाँ पर 12 बचा था, ये 12 बचा है, यहाँ पर 12 बचा है। 12 9 की कितना होता है, 108 होता है। 108 गुने का 11 करेंगे जब, चलिए लिख देते हैं 108 और गुने
का 11 हो गया ऊपर भैया, और नीचे क्या बचा है 5 गुने का 31 बचा है, 5 और गुने का 31 31 बचा है। अब जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे यहाँ तो कुछ बचा नहीं, एक ही बचा है, तो चलिए ऊपर की संख्या ऊपर से गुना कर देते हैं। 11 का 8 गुना 88 के 8, हाथ में बचा 8, और 11 का शून्य शून्य और 8 यहाँ पर आ गया, और फिर 11 का 1 गुना 11 हो गया, यहाँ पर 108 से गुना किया 11 को, तो 11 और 88 आ गया, 1188 आ गया। 31 को 5 से करेंगे तो 5 का 1 गुना 5 हो जाएगा, और 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें? बहुत आसानी के साथ आप भिन्न के गुना और भाग मिश्रित लिखिएगा कि हाँ भैया मेरे समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और लगा करके देख लेते हैं भैया, ताकि जो कंफ्यूजन है बिल्कुल दूर हो जाए। चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी गुना भाग दिया था भैया, चलिए अब की भाग दिया था, आगे पीछे कर देंगे, भाग गुना पहले कर देंगे। चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया आपसे, क्या बोल रहा है भैया, यहाँ पर बोल रहा है ये पेन जब तक नहीं चलेगी हम चलाते रहेंगे। चलिए चलना ही पड़ेगा, बिल्कुल चल गई। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जैसे बोल दिया कि 4 सही और 3/8 दे दिया, और डिवाइड का साइन नहीं, यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई का साइन दिया है, मल्टीप्लाई का साइन दिया, फिर 12 सही और 4 बटे का यहाँ पर कितना दे दिया 7 दे दिया, और यहाँ पर फिर डिवाइड का साइन लगा करके यहाँ पर कितना 8 सही और 7 बटे का 9 दे दिया। चलिए अब इसको चलिए करते हैं, यहाँ पर भैया जो मेरे पेन में आ रहा है मैं वही क्वेश्चन लेते हुए चला जा रहा हूँ, क्वेश्चन वही लेते हुए चला जा रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं, अभी मिश्रित भिन्न में यहाँ साधारण भिन्न में बदलू भैया। यहाँ पर लिखेंगे 8 चौके 32 और 3 जोड़ देंगे, यहाँ पर 8 चौके 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 बटे का 8, मल्टीप्लाई का साइन 12 सते की 84 और 4 88 बटे का 7, उसके बाद डिवाइड का साइन यहाँ पर 9 8 72 और 72 में 7 जोड़ देंगे तो 77 77 बटे का 9 हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं भैया फटाफट से, 35 यहाँ पर, उसके बाद बटे का यहाँ पर 8 और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर 88 बटे का 7, और ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे। अब आप इतना समझदार हो चुके हैं कि क्वेश्चन देखते हुए लगा रहे हैं यहाँ पर। अब ये संख्या पलट जाएगी भैया, ये 9 बटे का 77 77 हो जाएगा। अब चलिए जो कटता है उसको काट देते हैं, कैसे काटेंगे, यहाँ पर कटेगा, बिल्कुल कटेगा, जैसे कि 8 का 1 गुना 8 और 8 से 11 बार में कट गया, 8 से ये 1 बार में कटा था और इसको हमने 11 बार में काट दिया, दिख रहा है ना, देखते हुए चलेंगे, यहाँ पर 11 बार में कट गया। और कुछ कटेगा, बिल्कुल कट पाएगा कि नहीं, 7 का 1 गुना 7 और 7 का 5 गुना 35 होता है, 5 बार में ये भी उड़ गया भैया। अभी क्या कुछ कट पाएगा, अब बिल्कुल नहीं कट पाएगा। अब जब नहीं कट पाएगा तो इसको गुना कर देते हैं, ऊपर की संख्या ऊपर से, 11 का 5 गुना 55 और 55 यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं भैया कि 55 गुने का 9 हो जाएगा ऊपर, और नीचे भैया क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 77 77 हो जाएगा। अब चलिए इसको यद्यपि आप गुना करेंगे तो आगे क्या आएगा, 55 गुने का 9 हो जाएगा, 5 9 के 45 के 5, हाथ में हमारे बचा 4 और 5 9 के 9 25 के 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 और बटे का कितना हो जाएगा 7 और 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। कितना, ये था हमारा क्या भैया, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। हमने आपको साधारण तरीके से भी बताया और मिश्रित भिन्न मिश्रित गुना में भी बताया। आप मिक्स फ्रैक्शन में भी जो है उसको साधारण तरीके से बदल करके लगाए और बहुत आसानी के साथ सीख भी पाए। यद्यपि समझ में आया भैया, आप कुछ सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल कम से कम समय में भैया छोटे से छोटे वीडियो के माध्यम से कुछ समझाने का सिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।